इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअज़िन लफ़सदतिल अर्ज़ वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सारी तारीफ़ सारे जहान के खालिक व मालिक अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए लायक व सज़ावार है, जो सारी कायनात का तन्हा परवरदिगार है। दुरूद व सलाम नाज़िल हो जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, खुतबतुल हाजा यानी खुतबा मसनूना के बाद सूरतुल बकरा की एक आयत करीमा का एक हिस्सा पढ़ा गया है। इंशाअल्लाह रहमान इसी हिस्से आयत की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह हमें सही कहने, सही सुनने, सही समझने
और सही बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाया। आमीन। अभी इसी हफ्ता सोमवार और मंगल को आशूरा मुहर्रम की हैसियत से 2 रोज़े हमने रखे हैं। आशूरा मुहर्रम का रोज़ा इस्लामी शरीयत में रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत से पहले बतौर फ़र्ज़ियत के रखा जाता था। जब माह रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत अल्लाह की जानिब से आयद हो गई तो आशूरा मुहर्रम के रोज़े की फ़र्ज़ियत साक़ित हो गई, अलबत्ता इसकी फ़जीलत अला हाल ही बाकी रखी गई। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर हर साल इस रोज़े का एहतमाम किया था। आखिर साल आपको पता चला कि ये रोज़ा बनी इसराइल भी रखा करते हैं। इस सिलसिले में तफ्तीश किया गया, दरियाफ्त किया गया कि आखिर यहूदी लोग रोज़ा क्यों रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, इसी दिन अल्लाह ने फिरौन के जुल्म इस्तिबदाद से मूसा और बनी इसराइल को निजात दी थी। इसी के सबब शुक्रिया के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था और कौम बनी इसराइल को इस दिन रोज़ा रखने की ताकीद कर दी थी। और उसी ताकीदी हुक्म का नतीजा है कि आज भी यहूदी इस तारीख को रोज़ा रखते हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बतलाया गया तो आपने फरमाया, नहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम। मूसा अलैहिस्सलाम की हमनवाई के ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे मुकाबले में हम हैं। वजह कि जहां से उनको नबुवत मिली थी वहीं से हमको भी नबुवत मिली है। तो जिस काम का एक नबी ने किया था उस काम को हमें भी बड़े एहतमाम के साथ करना चाहिए। अलबत्ता चूंकि जमाने में यहूदी लोग रोज़ा रखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूदियों की मुखालफत किया करो, और अपने बारे फरमाया, लइनिश्तुल काबिल लअसूमन्नत्तासे, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9 तारीख को भी रोज़ा रखूंगा। तफसील इससे पहले आपके सामने आ चुकी है। मैं जिस जानिब आपके तवज्जुहात को ले जाना चाहता हूं, थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो बात बआसानी समझी जा सकती है। नजरिया 2 होते हैं, एक जुल्म का नजरिया है, एक अदल इंसाफ का नजरिया है। जुल्म करने वाला जालिम कहलाता है, अदल करने वाला आदिल कहलाता है। हमें साथ किसका देना चाहिए? इस वाक़या में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कुछ तफसीलात बयान की। आज भी पूरी दुनिया में जब जुल्म की दास्तान बयान होती है तो उस इंसान को फिरौन कह दिया जाता है। बहुत बड़ा फिरौन है। क्यों? जुल्म के जरिए फिरौन को याद किया जाता है। फिरौन की जालिमाना हरकत और मुजरिमाना ज़नीयत ये थी, अगर कोई इंसान उसके खिलाफ जबान खोलता था उसे दीवार में चुनवा दिया करता था, खड़ा कर दिया और पैर ठुकवा दिया। यह जालिम।
और ये उसका जुल्म। पूरी कौम को फिरौन ने अपना गुलाम और बधुआ मजदूरी बना रखा था, बधुआ मजदूर बना रखा था। अल्लाह ने बनी इसराइल पर एहसान किया और उन्हीं में से एक रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में भेज दिया। ये बात भी तारीख की रोशनी में आपको मालूम है, एक मूसा को रोकने के लिए जालिम फिरौन ने हजारों बच्चों को दहेज दे करवा दिया। मकसद क्या था? ये मूसा पैदा होने न पाए जो हमारे हुकूमत के तख्त ताराज का जरिया और सबब बन जाए। नुजूमियों ने खबर दी बनी इसराइल में लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा। उसके लिए फिरौन ने ऐलान कर दिया जो भी लड़का पैदा होगा पैदा होती ज़बह कर दिया जाए। हजारों बच्चे मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर फिरौन ने ज़बह करवा दिए। मकसद क्या था? वो बच्चा पैदा होगा हमारी हुकूमत चली जाएगी। गोया हुकूमत बचाने के लिए अगर कोई इंसान इंसानियत में जुल्म करता है वो इस लायक है कि उसके जालिमाना हरकत की बुनियाद पर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए। चुनांचे अल्लाह ने उसके लिए एक रास्ता निकाला। जो बड़ा जालिम था उस आदिल इंसान को उसी जालिम के घर में परवरिश बर्दाश्त करने कराने का एक बेहतरीन नज़म कर दिया, जिसकी तफसील मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में आपको मालूम होगी। विलादत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने संदूक में बंद किया कि मेरे सामने ज़बह होने से बेहतर है हम इसे पानी में बहा दें। अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और दिल को मजबूत बनाया और डाल दिया। फिरौन और फिरौनियों ने उसे उठाया। फिरौन की बीवी ने बेटा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत बर्दाश्त होने लगी। 30-32 साल की उम्र हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने दो आदमी को देखा आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा घूंसा रसीद किया वहीं ढेर हो गया। मूसा ने घूंसा लगाया वही मर गया आदमी। दूसरे दिन देखा गया वही आदमी फिर दूसरे इंसान से लड़ रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सरकशी तुम्हारी जानिब से है, कल खामखा तुम्हारी वजह से एक आदमी मर गया, आज तुम्हारी खबर लेते हैं। वो भाग निकला और चिल्ला दिया कि कल जो कत्ल हुआ था उसके कातिल मूसा है। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ वारंट जारी। इन्हें बताया गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी होगी, निकल जाए। जैसे थे वैसे ही निकल गए। मदियन की तरफ तशरीफ ले गए। मदियन के कुआं पर दो लड़कियों को देखा कि बहुत सारे मर्दों के बीच में है और अपने जानवर को खींचे किनारे बैठी हुई ठहरी हुई है। पूछा क्या मामला बाबू? कहा जब तक ये लोग अपने जानवरों का पानी पिला के चले नहीं आएंगे तब तक हम पानी नहीं पिलाएंगे, और जब जानवर का पानी नहीं पिलाया गया हम घर वापस नहीं हो सकते। उन्होंने उन दोनों बच्चियों से उनका जानवर लिया, कुएं से या तालाब से पानी पिलाया और उसे रुखसत कर दिया। घर गई, वालिद ने पूछा बड़ी जल्दी चले आए? क्या एक बड़ा अच्छा इंसान मिला और उसने हमारे जानवर को पानी पिला के हमें भेज दिया है। इधर पानी पिलाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के साए में गए और कहा रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह जो कुछ माल वगैरह भेजेगा मैं उसका ज्यादा मुस्तहिक हकदार हूं। घर से बेसरो सामानी के आलम में निकल चुका, जेब में पैसे भी नहीं है, कपड़ा लत्ता भी नहीं है, रहने सहने को के मकान नहीं है, कोई खाने पीने की सहूलियात नहीं है। जो भी तेरी जानिब से नवाजिश होगी मैं उसका ज्यादा मुस्तहिक हकदार हूं। नेक अमल किया, बारगाह इलाही में दुआ की, अल्लाह ने उन दो बच्चियों के वालिद के दिल में बात डाली, बुलाओ उस इंसान को जिसने तुम्हारे साथ एहसान किया है। बुलाए गए, किस्सा उन्हें सुनाया गया।
शेख मदियन ने हजरत मूसा की ज़बानी दास्तान की समात की, कहा नजौत मिनल कौम ज़ालिमीन, घबराओ मत, जालिम कौम से तुम निजात पा लिए। फिरौन की हुक्मरानी यहाँ तक नहीं है, वो यहाँ की कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आराम और सुकून के साथ रहो। बात हुई 8 साल या 10 साल मेरे यहाँ काम करो, इस सिलसिले में तुम्हारा रहना सहना भी यहाँ हो जाएगा, और इन दोनों बेटियों में से किसी एक बेटी से तुम्हारा निकाह भी करा दूंगा। मामला तय हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम 8 या 10 साल वहां रहे, शादी भी हुई, घर भी बसा, फिर अल्लाह ने उन्हें नबी और रसूल बनाया। जब 40 साल की उम्र हुई तो अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया। क्या कहा? जाइए फिरौन के पास, फिरौन को समझाइए बुझाइए, और इसके साथ साथ फिरौन के सामने अपनी रिसालत का तस्करा कीजिए, अल्लाह की वहदानियत का तस्करा कीजिए, आखिरत के अकीदे का तस्करा कीजिए, लेकिन साथ साथ एक और पैगाम लेके जाइए कि बनी इसराइल को जो फिरौन ने गुलाम बना रखा है, उस बनी इसराइल की निजातियाबी के लिए, उसकी गुलामी की जंजीर को काटने के लिए फिरौन से मुतालबा कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम की हाजिरी हुई, नमूने और मौजिज़ात उन्हें दिखाए, और साथ में कहा अन अरसिल माना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल को आजाद कर दीजिए। संजीदगी मतानक से समाप्त कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अन अरसिल माना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल को रुखसत कीजिए। जुल्म सितम के पहाड़ बहुत आपने तोड़े, बनी इसराइल को बदवा मजदूर आपने बना रखा है, उसे भी आजादी के साथ जीने का हक है, उसे आजादी दीजिए, और मैं उसकी आजादी के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ने मुझे इसीलिए नबी बनाया है कि तुम्हें दावत और तबलीग भी करूं, तौहीद और सुन्नत का दर्स भी दूं, और सही अहकाम मसाइल बदलाऊं, और साथ साथ बंदों पर जो जुल्म बर्बरियत किए जाते हैं उसके खात्मे का ऐलान भी करूं। इसलिए अन अरसिल माना बनी इसराइल, बनी इसराइल को हमारे हवाले कीजिए, हम यहां से लेके निकल रहे हैं। फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम वही मूसा हो ना जिसकी परवरिश मेरे दरबार में हुई, यही खा पी के पले बढ़े, यही जवान हुए, यही तरबियत तुम्हारी हुई, अट्टा कट्टा मुस्टंडा बन गए, मेरी बिल्ली मुझे से म्याओ म्याओ, मेरा खाकर मुझे को समझाने चले हो, और तुम्हें याद नहीं है कि फला फला तुमने कारनामा अंजाम दिया था, शाही दरबार में तुम्हारी जिंदगी गुजरी, शाहाना मिजाज के साथ यहाँ रह रहे थे, जिस पर चाह तुमने जुल्म कर दिया, फला आदमी को तमाचा लगाया, वही मौत के घाट उतार दिया तुमने, इस किस्म की हरकतें तुम्हारे तुम कर चुके हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उस वक्त किया था जब मेरे पास इल्म नहीं था, मुझसे भूल हुई थी, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग ली थी, उस आदमी को खामखा मेरे हाथ से कत्ल वो हो गया, उस पर मैंने माजरत भी चाहिए, बाकी कोई हमारे खिलाफ किसी किस्म के इल्जाम तो बताइए। उसका बड़ा इल्जाम यही था कि तुम्हारी परवरिश हमने की है, हमारे सामने तुम्हारी जबान खुलनी नहीं चाहिए। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था, उसे याद रखिएगा, तिल्का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बत बनी इसराइल, ऐ फिरौन आपका एहसान हमारे पर यही है कि एक आदमी की तरबियत और बर्दाश्त और एहसान करने के नतीजे में पूरी कौम बनी इसराइल को तुमने गुलाम बना लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? माना हमारी परवरिश तुम्हारे दरबार में हुई, तुमने मेरे दूध पिलाने का इंतजाम किया, मेरी निगाहदाश्त के लिए दाया को रखा या मेरी माँ को रखा, यह सारी सहूलियत तुमने हमारे लिए इकट्ठा कर दिए, लेकिन उसका नतीजा क्या था? तुमने मेरी वजह से पूरे बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था, नब्बत बनी इसराइल। तिलमिला उठा फिरौन, मरता क्या ना करता। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया
फअस्री बि इबादी लैला, रात के हिस्से में बनी इसराइल को लेके निकल जाओ। ये फिरौन छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन एक तरीका आपको बताया जाता, अपने मानने वालों को तैयार कीजिए, उसकी जहन सादी कीजिए, उसका मिजाज बनाइए कि यहाँ जुल्म से बचना हो तो कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। हाथ पैर बांध के बैठे रहोगे और खामोश तमाशाई बने बैठे रहोगे, कभी तुमको निजात नहीं मिलेगी। निजात चाहिए, जो मैं कहता हूं मेरी बात मानो, यानी अपने लीडर की बात मानने की कोशिश करो। तैयारी हो गई। वक्त मऊद पर मुतय्यना तारीख में रात के आखिर हिस्से में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल गए। सामने बहर कुलदुम था, पीछे फिरौन का लश्कर था। बनी इसराइल ने मूसा से कहा, इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा हम तो पकड़े गए, उधर जा नहीं सकते कि समंदर है, इधर भाग नहीं सकते कि दुश्मनों का लश्कर जर्रार है, करे तो क्या करे। अब अंदाजा लगा ऐसे वक्त पर लीडर का हाल क्या हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम तो कौम को लेकर निकले आसानी के लिए, निजात याबी के लिए, सहूलत पहुंचाने के लिए, लेकिन वक्ती तौर से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी सामने भी है और परेशानी पीछे भी है। खुद उन्हीं में से लोगों ने कहना शुरू किया, भागकर हमने गलती की है, जुल्म सहकर मारपीट खाकर वहां तो आराम के साथ रह रहे थे, अब तो ये हमें पकड़ेंगे, कच्चा चबा जाएंगे और फिरौन अपने अंदाज के मुताबिक हमें दीवार से चुनवा देंगे। इस मुनासिबत से हमारा निकलना तो अच्छा नहीं हुआ। तरह तरह के ख्यालात पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, इलाही अब क्या करें। क्या फरमाया, फद्रिब बिअसाकल बहर, ये लाठी आपके हाथ में है, उस दरिया पे मारिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, दरिया ने रास्ता दिया। फिरौन अभी पीछे है अपने लश्कर के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके बहर कुलदुम को, या दरिया नील से निकलने वाले कैरल को उन्होंने पार कर लिया। फिरौन वहां आकर देख रहा है कि मामला तो अजीब हो गया, ये दरिया पार कैसे हुआ। तो हामान ने शैतानी करते हुए, ये सारी आपकी करामत है, ताकि इसका मुकाबला पीछे पीछे आप भी कर लीजिए। अरे बनी इसराइल भाग के कहां जाएंगे, ये रास्ता तो आपके लिए बनाया गया। उस रास्ते पे चलना शुरू किए, जब बीच में आए तो अल्लाह का हुक्म हुआ, मिल जाओ। कुरान के मुताबिक कत्तौदिल अज़ीम, पानी का दो हिस्सा पहाड़ की तरह बन गया। आधा हिस्सा पहाड़ की तरह इधर खड़ा हो गया, आधा हिस्सा पहाड़ की तरह इधर खड़ा हो गया, और रास्ता मिला। मूसा बनी इसराइल पार कर गए, फिरौन और फिरौनी वही गर्काब हो गए। एक मिजाज यहां पर याद कीजिए, मजलूम की हिमायत अल्लाह करता है और जालिम को अल्लाह तबारक व तआला गर्काब भी करता है, डुबो भी देता है। ये बनी इसराइल 400 साल पहले फलस्तीन से हिजरत करके मिस्र में जागूदी हो गए थे, और मिस्र में जो हाकिम हुआ करता था, वहां के हाकिम को फिरौन कहा जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का जो फिरौन था, उसका नाम रामसेस बतलाया जाता है। इस फिरौन के बारे में बतौर खास ये तारीख है, वह फिरौन ज़िल औताद, मेखों वाला फिरौन, जो उसके खिलाफ जबान खोलता था उसे दीवार में चुनवा देता था। लेकिन गुरूर का सर तो नीचा होता है। फिरौन को अपने जुल्म की सजा मिली और दुनिया ने उस इबरतनाक सजा का मुशाहिदा और मुआयना अपने माथों की आंखों से किया। बहरहाल अब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ निकले।
निजात तो मिल चुकी, फिरौन की सरहद से बाहर आ गए, एक मैदान में जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर की, लोगों को समझाया बुझाया कि अर्द फलस्तीन मुकद्दस सरजमीन है, ये हमारे बाप दादा की सरजमीन है, हम यहीं के रहने वाले थे, हिजरत करके वहां चले आए, लेकिन उसका अंजाम इतना खतरनाक हुआ कि गुलामी की जंजीर में जकड़ दिए गए थे। ऐसा करो, एक जुल्म से निजात पाए हो, एक मैदान में जमा हो, अब कोशिश ये करो कि फला इलाके पर फातिहाना शान से दाखिल हो जाओ और मैं घर बार बसाओ और वहां आराम सुकून के साथ रहो। मूसा अलैहिस्सलाम, गौर कीजिएगा, जिनके जरिए से बनी इसराइल को जुल्म सितम फिरौन से निजात मिली थी, उस नबी की बात मानने से बनी इसराइल ने इनकार कर दिया। क्या कहा? फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। इससे पहले है लन नदखुलहा अबदा मा दामू फीहा फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। जो फलस्तीन की बात करते हैं ना, वहां तो जबरदस्त किस्म के लोग मौजूद हैं, वहां अगर हम जाएंगे तो ठुकाई पिटाई तो और ज्यादा हो जाएगी। हम तो वहां लड़ने के लिए नहीं आ सकते हैं, आप जाइए और आपका रब जाए, लड़ लीजिए, हम यहां बैठे तमाशा देखते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिस नबी और लीडर के जरिए से बनी इसराइल को गुलामी से निजात मिली थी, उस लीडर और नबी के साथ लोगों का बर्ताव क्या रहा कि उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा क्या हुआ? पढ़िए कुरान मुकद्दस। क़ाला इन्नहा मुहर्रमतन अलैहिम 40 सना फला तासल अलकौम अज़्ज़ालिमीन। मूसा, अब इन लोगों पर अल्लाह की जानिब से सजा ये मिल रही इनको कि 40 साल तक यही रहेंगे। उस अर्द मुकद्दस को इनकी तकदीर में हराम कर दिया गया 40 साल के लिए। ये चाह कर भी अर्द मुकद्दस फलस्तीन में दाखिल नहीं हो सकते हैं। अब इन लोगों के जो हालात हैं, इन पर आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अब उसी मैदान तीह में मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की एक बड़ी सी जमात वहां मौजूद है। मिस्र से भागे हुए फलस्तीन में दाखिल नहीं हो रहे हैं, एक मैदान में, चटियल मैदान में है, ना जहाँ मकान है, ना घास भूस है, ना दरख्त है, ना कोई सामान, ऐसी इशरत का कोई सामान है। वहां मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुना और बनी इसराइल पे बड़ा एहसान भी किया है। बड़ी लाडली चहेती कौम है ये, जिस पर गजब भी लागू हुआ, नाजिल हुआ, लानतो मलामत से 2-4 भी लोग हुए, लेकिन साथ साथ अल्लाह ने उसके बहुत सारे नादुर अखरे को बर्दाश्त भी किया है। अब मैदान में पड़े हुए, बारिश बरसात का मौसम आए, बचे कैसे? सर्दी का मौसम आए, बचे कैसे? गर्मी का मौसम आए, बचे कैसे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन नज़म कर दिया। बादल को अल्लाह ने साहिबान बना दिया, बारिश भी ना हो, गर्मी भी ना हो, शबनम के कतरात भी ना टपके, सर्दी का एहसास भी ना हो। तो गोया रहने के लिए छत मिल गया जिसके नीचे आराम और सुकून से रह रहे थे। खाने पीने का मसला हुआ, फिर दुआ की मूसा अलैहिस्सलाम ने। पानी के लिए अल्लाह ताला ने 7 चश्मे जारी कर दिए। फजरिब बिअसाकल हजर, पत्थर पे मारिए लाठी, लाठी मारी गई, 12 चश्मे जारी हो गए। खाने का मसला, मन्नो सलवा अल्लाह ने उतार दिया, शबनम की तरह कतरा, शबनम के कतरात की तरह जमीन पे कोई चीज गिरती और धनिया के दाना के बराबर वो चीज हो जाती, हल्की मीठी होती थी। और पहाड़ों के ओर से हजारों की तादाद में बटेर की किस्म का परिंदा आता, लोग पकड़ते भून के खा लेते, कमाने धमाने की कोई जरूरत नहीं थी।
मैदान यतीम में पड़े हुए हैं, आराम से मौज मस्ती की रोटी खा रहे हैं। कुछ दिनों तो खा मूसा, मुंह में तो कोई स्वाद ही नहीं मिलता है, टेस्ट खत्म हो गया, एक ही चीज कितना खाएंगे। लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, एक खाने पर इक्तिफा नहीं करेंगे। अपनी मुजरिमाना सहनियत पर निगाह नहीं जाती। आराम और सुकून की जगह से निकलकर आराम और सुकून की जगह से महरूम कर दिया गया, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नवाबिशों का बरखा बरस रहा है। और नजाकत का यह हाल है, मूसा ये नहीं खाएंगे तो वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं रहेंगे तो वैसा नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह ने दे दिया, ठीक है कह जाओ खेत में चले जाओ, क्या खाओगे? साग सब्जी चाहिए, मसालादार चटखारेदार चीज चाहिए। तो अल्लाह ने कहा ठीक है जाओ, एहबितु मिस्रन फइन्न लकुम मा सालतुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह। क्या कहा? खेती बाड़ी करो, खेत को कोरो और जोतो, वहां से गल्ला निकालो, आराम की नेमत तुम्हें मिल रही थी, तुम्हें रास नहीं आई, जाओ मेहनत मुजाहिदा और मशक्कत करो, वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। साथ में क्या कहा? ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह। जिल्लत और मिस्कीनी उसकी तकदीर बना दी गई और अल्लाह के गज़ब से दो चार कर दिए गए। नेमत की नाकदरी करने का अंजाम ये होता है। इसी बीच मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत हो गई, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात पा गए। 40 साल का जमाना गुजर गया, लोगों के ज़हन और दिमाग में ये बात आई कि कब तक इस तरह हैरान और परेशान रहेंगे। एक छोटी सी तंजीम बनी कि ठीक है अब अर्ज़े फ़लस्तीन में दाखिल होना चाहिए। दाखिले की बात हुई, मेहनत किया, तैयारी की। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूत। अल्लाह के फजल करम से इन लोगों ने फ़लस्तीनियों को शिकस्त दे दिया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो भी नबी नहीं थे, उन्होंने जालूद नामी सरदार को और हाकिम को तहत कर दिया। इस तरह बनी इसराइल को फलस्तीन की सरजमीन पर बसाया गया। अब आइए थोड़ी सी बात ज़हन नशी कर ले। फिरौन की सालिमाना हरकत आपके सामने है, जालिम के जुल्म से परेशान मजलूम की दास्तान भी आपके सामने है। अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूम की हिमायत के लिए, उसे गुलामी की जंजीर से निजात याबी के लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जलाली पैगंबर को भेजा और फिरौन के दरबार में बेलाग तबसरा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अन अरसिल माना बनी इसराइल। आजादी हर इंसान का पैदाइशी हक है। वो बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, आजाद पैदा होता है, किसी को गुलाम बनाने का इख्तियार नहीं है, इसे आजाद कीजिए। आजादी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, बनी इसराइल को आजादी मिल गई। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज साम्राज्य ने 200 साल हुक्मरानी की, सिर्फ मुस्लिम हाकिमों की ऐशकोशी के नतीजे में। शाहजहां बीमार पड़ा, इलाज मुआलजा हुआ, शिफायाब नहीं हो सका। उसी दौरान अंग्रेजी कुछ अफराद यहां तशरीफ लाए थे कामकाज की गरज से, लेकिन नीयत में खराबी थी। उसमें एक डॉक्टर था जिसके जरिए से शाहजहां को शिफा मिली। इसने कहा मांगो, क्या मांगते हो? थोड़ी सी जगह हमें मिल जाए ताकि हम रह सके। रहना सहना शुरू हो गया, हाथ पैर पसारना शुरू किए, यहां तक के पूरे हिंदुस्तान पर गासिबाना कब्जा कर लिया। वो तारीख आपको मालूम है, 1757, 1799, 1831,
फिर 1857 और आखिर में 1947 की तारीख याद कीजिए तो अंदाजा होगा कि मुसलमानों की जानिब से बतौर खास इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। और आपको खबर होनी चाहिए कि सिर्फ 5 लाख अहले हदीस के उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। और जिस मस्जिद में आप तशरीफ फरमा है, मुजाहिदीन की आवाज का ये भी मस्जिद थी, यहां से भी मुजाहिदीन की बाकायदा पूरी जमात तैयार हुई थी। तहरीक शहीदान का काफिला यहां भी डरा था। ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसी जगह के लोगों ने वीरान कर दिया था और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि फिर आबादी उसकी लौटी है। इस मस्जिद से भी तहरीक आज़ादी की तहरीक चली थी और उसे बहुत दूर तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तारीखों में लिखा तकरीबन 600 मुजाहिदीन यहां तैयार हुए थे। बहरहाल तो इस तरह से आज़ादी की कोशिश हुई और अल्लाह ने आपको आज़ादी दे दी। अब इस आज़ादी की नेमत को बचाना हमारा आपका काम है। फूट डालो, हुकूमत करो, डिवाइड रूल जिसे आप कहते हैं, उस उसूल के मुताबिक मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान इख्तिलाफ कराया जाता था। खुद मुसलमानों के मसलकी जमातों के दरमियान मुनाफरत की बीज बोई जाती थी और ऐसा अछूत बना के रखा गया था कि मुसलमानों की जमात में हर रफूलियादान करने वाला, आमीन बिलजहर करने वाला, सीने पर हाथ बांधने वाले इंसानों को बागी तस्वुर किया जाता था और उसके खिलाफ कार्रवाइयां होती थी। आज भी चीज मौजूद है। और मेरे भाइयों, हक चाहे छोटी सी जमात के साथ हो, उसके दुनिया बाल बेका नहीं कर सकती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शर्त यह है कि वह हक पर साबित कदम रहे। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खड़े हुए थे, बनी इसराइल को निजात करवाती है। 100 साल तक मुसलमानों में सिर्फ जमात अहले हदीस का हिस्सा रहा। शुरुआती दौर में जब कोई साथ नहीं थे तब अहले हदीस के अफराद ने बतौर खास आजादी में हिस्सा लिया था। बाद में लोग आए और कारवा बनता चला गया। मौलाना गुलाम रसूल मेहर की किताब पढ़िए और इस तरह की तहरीक शहीदैन पर लिखी हुई किताबों का मुताला कीजिए तो अंदाजा होगा। बहरहाल आजादी मिली, हम आजाद हो गए। 75 साल हो रहे हैं। जिन लोगों ने अंग्रेज के तलवे चाटे और उसी के हाथ में सब कुछ है। सावरकर की तारीख आपको मालूम है, आरएसएस की दास्तान आपको पता है, वो सारी चीजें आपके पास मौजूद है। ऐसे जालिमों के खिलाफ आवाज कब उठेगी? जब इंसान जुल्म करता है, उस जुल्म का शिकार खुद भी होता है और बाद में दूसरे लोग भी होते रहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे मौका पर अगर यह आजादी हमें दी गई है, उस आजादी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, इसका बका और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। कैसी आजादी भाई? जिस्मानी एतबार से हम आजाद दिखाई देते हैं, लेकिन फिक्री एतबार से हम गुलाम बने हुए हैं। अपने अकीदा नजरिए के मुताबिक खा नहीं सकते, अपने ज़हन फिक्र के मुताबिक कपड़े पहन नहीं सकते, अपने अंदाज से आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। वो सारा मामला इस तरह उलझा कर रखा गया है कि फिरौन की गुलामी से जबरदस्त गुलामी के नमूने दिखाई देते हैं। लेकिन हम हैं कि खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, हमारी जबान तक नहीं खुलती है। हमारी जो साझेदारी है, जो तहरीक आज़ादी में हमारी हिस्सेदारी है, हम उसे जानते भी नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसे जाने और अपने हक के लिए ना हक के खिलाफ आवाज उठाए। बातिल के खिलाफ आवाज उठाना यह अहले ईमान की जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के जुल्म इस्तिबदाद के से निजात याबी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया था। अदल इंसाफ के मुताबिक उन्होंने गुफ्तगू की और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने एहसान किया और बनी इसराइल को निजात मिल गई। आज भी अगर हमारी कौम के लोग इस पर तवज्जो नहीं देते तो जो गुलामी का सिलसिला दराज हो रहा है, उससे निजात याबी की सूरत मुमकिन नजर नहीं आती। अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं और अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ व बका चाहते हैं तो अदल क्या है, इंसाफ क्या है, आइन क्या है, दस्तूर हिंद क्या है, उसे पढ़िए। उसमें मिली हुई सहूलत के मुताबिक अमल पैरा होने की कोशिश कीजिए
और अगर सही लीडर और रहनुमा सही रहनुमाई करे तो उसकी बात मानने के लिए तैयार रहिए। और अगर नहीं बात मानते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे लीडर की बात नहीं मानी गई, 40 साल तक उन्हें सड़ा दिया गया और मैदान तीन में परेशान कर दिया गया। एक बात यह भी याद रखिएगा, 40 साल किसी कौम की तकदीर को संवारने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब गौर कीजिएगा, आजादी के 40 साल तक हिंदुस्तान के हालात बड़े अच्छे थे, लेकिन हमने उस आजादी के अच्छे हालात में दावत व तबलीग का फरीदा अंजाम नहीं दिया, बिरादरान वतन तक किताब सुन्नत की तालीमात को आम नहीं किया, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को उन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। नतीजे के तौर पर गलत चीजें फैली और मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधे बातें होने लगी। और नतीजा, जिन लोगों ने खिलाफ किया था, जिन लोगों ने अंग्रेज का साथ दिया था, जिन लोगों ने अंग्रेज की हाँ में हाँ मिलाया था, ऐसे लोगों की आज बरतरी है। और जो लोग मुजाहिदीन आज़ादी के तौर पर हिस्सेदार हुए थे और शहीद वतन हुए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर है, बिल्कुल फुसफुसा अंदाज में अपनी तारीख को पढ़िए, अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए तैयार रहिए और साथ साथ जमहूरी और दस्तूरी जो हक है उस हक को लेने की ज़रूरत है, उसके लिए भरपूर कोशिश कीजिए। अल्लाह हमें और आप कर जुमला मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में हकीकत हाल समझने समझाने और उसी मुनासिबत से अक़ीदा अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ बरामद फरमाएँ। इलाही जो हमें बीमार उन्हें शिफा कामिल आजिल अता फरमा दें। इलाही जो मक़रूज़ उन्हें कर्ज़ा अदा करने की सहूलियात फराम कर दें। इलाही जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की तो अपने फ़ज़ल करम से उन तमाम की जायज़ मुराद को पूरी फरमा दे। जब तक हमें ज़िंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते हुए ज़िंदा रख, और जो हमारा ख़ात्मा हो इन्हीं दोनों की तरबीज व इशाअत करते हमारा ख़ात्मा हो। अक़ूल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।